नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सीधे रुख करते हैं मुंबई हाई कोर्ट का, जहां पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हो रही है अभी इस वक्त। और परमवीर ने ये याचिका दी और मांग की है कि गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच की जाए। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना किया था और बोला था कि आप हाई कोर्ट में जाएं। तो आज मुंबई हाई कोर्ट में उनकी इस केस की पूरी सुनवाई हो रही है और कई अहम बातों को लेकर के इस वक्त सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस मुंबई के हैं, वो सुन रहे हैं इस पूरे केस को और उन्होंने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप कमिश्नर थे, आप इतने इंपॉर्टेंट पद पर तैनात थे और आपको पता था कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपने पहले शिकायत क्यों नहीं की, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता कोई आम आदमी नहीं है, वो सीआरपीसी को अच्छे से जानता है। इन्होंने तमाम बातें मुंबई पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बारे में बोली हैं और उन्होंने ये भी कहा कि यदि उसे राज्य में कोई विश्वास नहीं है तो वो दूसरों से संपर्क कर सकता था। एफआईआर के अभाव में ये याचिका प्राइमा फेसी सुनने योग्य नहीं लगती है। और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा है मुंबई हाई कोर्ट के कि अगर आपको पता था कि अपराध हो रहा है तो आपका एफआईआर दर्ज कराने का कर्तव्य बनता है। और यहां तक कि एक आम आदमी से भी प्राथमिक दर्ज कराने की अपेक्षा की जाती है यदि उसे किसी अपराध के बारे में पता चलता है। लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते ये आपकी विफलता है, जैसा कि आपने अपराध के बारे में जानने के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। तो तमाम ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां चीफ जस्टिस हैं उन्होंने की है परमवीर सिंह के इस केस में। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह हैं जो लगातार इस पूरे केस को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और अभी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी थे। सुनील, बताइए क्या कुछ चल रहा है? यहाँ तो लग रहा है कि परमवीर सिंह को ही थोड़ी सी डांट सुननी पड़ रही है कोर्ट से। सौरभ, मामले की सुनवाई को तकरीबन 2.5 घंटे हो रहे हैं। अभी भी सुनवाई चल रही है, हालांकि 1:30 बजे लंच का समय हो जाता है। दरअसल जो मूल मुद्दा है सुनवाई का वो इस बात पर अभी बहस चल रही है कि क्या कोई एफआईआर दर्ज किए बिना अदालत सीबीआई को जांच का आदेश दे सकती है। और इसी बात पर अलग अलग जो अब तक के फैसले हैं उनके उदाहरण दिए जा रहे हैं। जहां तक जो परमवीर सिंह के जो वकील हैं वो विक्रम मनकानी, उनकी दलील है कि मामला बहुत ही संगीन है और कठोर इसमें सत्य है और जिस तरह से खुद एक उनके गृह मंत्री के खिलाफ है और राज्य सरकार जो है एकदम से उनके विरोध में है, तो इसमें सीबीआई ही जांच कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि क्या एफआईआर के बिना जांच की जा सकती है। इसी वजह से जो एजी हैं एडवोकेट जनरल आशुतोष कुमकोनी, उन्होंने कहा है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, सुनने के योग्य ही नहीं है ये याचिका। लेकिन वहीं चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है कि ये सवाल आगे चल के खड़ा हो सकता है, इसीलिए आप हमें संतुष्ट कीजिए कि क्या बिना एफआईआर के जो अदालत है जांच का आदेश दे सकती है। एक प्रोविज़न उन्होंने कहा कि एक प्रोविज़न ये है कि आम आदमी की अगर कोई शिकायत पुलिस नहीं लेती है तो जो आम आदमी है वो सीआरपीसी के साथ 156 मजिस्ट्रेट के पास जाता है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है और फिर जांच शुरू होती है। तो यहाँ चूँकि गृह मंत्री हैं तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं अगर पुलिस एफआईआर नहीं लेती है, मजिस्ट्रेट के आदेश पे पुलिस मामला दर्ज करेगी। और आप शिकायत, अगर आपकी शिकायत ये है कि गृह मंत्री हैं इसलिए जांच ठीक से नहीं हो सकती है तो सीबीआई को दी जाए, तब हम उस पर कुछ फैसला ले सकते हैं। तो इस तरह का मामला फिलहाल चल रहा है, सुनवाई जारी है इस पूरे मामले की और पूरा मुद्दा इसी बात पर रुका हुआ है कि क्या बिना एफआईआर के सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जैसे कि सुनील बता रहे थे कि सबसे बड़ा इसमें जो कानूनी पेच है वो यही है कि क्या बिना एफआईआर के सीबीआई जांच के आदेश दे सकता है कोर्ट या नहीं। इस पर सुनवाई चल रही है जैसे सुनील बता रहे थे। अब रुख करते हैं अगली खबर का। यह खबर भी मुंबई से ही है और बहुत सुर्खियों में है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार सचिन वजे के पास से एक और लग्जरी गाड़ी का पता चला है। ये 7वीं गाड़ी है जिसके सचिन वजे के पास से ये बरामदगी हुई है और ये बरामदगी इस गाड़ी की एनआईए ने की है। आपको बता दें कि इस कार को कमोठे से बरामद किया गया है। एंटीलिया मामले में 7 कारें सामने आ चुकी हैं। ये पता करना बाकी है कि मनसुख हत्याकांड में इसका इस्तेमाल हुआ था कि नहीं। मित्सुबिशी कंपनी की इस कार को वजे ने प्रकाश
हवोले को 1.5 लाख रुपए में बेचा था, जिसे अब जो NIA है उसने जब्त किया है और इसको लेकर भी सचिन वजीर से पूछताछ की जा रही है। मुंबई से तीसरी खबर भी है। जिस तरीके से मुंबई लगातार सुर्खियों में है, चाहे वो अंतिलिया मामला हो, चाहे मनसुख, अब वहां से एजाज खान जो कि फिल्म अभिनेता भी हैं और बिग बॉस फेम भी हैं, उनको NCB ने नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। पहले इनसे 8 घंटे तक पूछताछ की गई और उसके बाद अब उनको गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स केस में पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद एजाज का नाम सामने आया था। कल उनके राजस्थान से मुंबई लौटते ही NCB ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। 8 घंटे की पूछताछ के बाद एजाज को NCB ने गिरफ्तार कर लिया है। NCB के मुताबिक एजाज शादाब से ड्रग सप्लाई सिंडिकेट का हिस्सा है और उनके घर से प्रतिबंधित दवाई भी बरामद हुई है। तो ये तमाम जानकारी मिल रही है। आइए सुनते हैं कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने क्या कहा और उसके बाद एजाज खान जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने उसके बाद क्या कहा। नींद का मिला है। एजाज आपको क्यों लाया गया है? लाया थोड़ी गया भाई। हाँ जी, क्या हुआ, क्या है, थोड़ा सा बताएं हमें। सर ने मिलने बुलाया मुझे। जी, किस संदर्भ में? किस संदर्भ में गया? मिलने बुलाया सर ने, मैं आ गया मिलने। जी जी, कुछ डिटेन किया गया है आपको? नहीं ड्रग मामले में? नहीं। ना मेरे घर से कुछ मिला है, ना एयरपोर्ट से कुछ मिला है। आपके घर से ड्रग्स मिली है ऐसा कहा जा रहा है रेड में? कोई नहीं है सर, पूछो कहाँ मिली ड्रग्स। कुछ टैबलेट्स मिली ऐसा बताया जा रहा है। वो नींद की 4 टैबलेट है जो मेरी बीवी लेती थी डिप्रेशन में, उसका मिसकैरेज हुआ है तो 4 टैबलेट नींद का मिला है। तो इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सिंह बने हुए हैं मुंबई से। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है एजाज खान के केस में? गिरफ्तारी हुई, एजाज खान अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। देखिए, अभिनेता एजाज खान बहुत पहले से विवादों में रहे हैं और ड्रग्स के आरोप उनके खिलाफ लगते हुए रहे हैं। नई मुंबई में एक बार पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया है और आरोप यह है कि मुंबई का एक बड़ा ड्रग्स तस्कर बताया जाता है शादाब बटाटा। उसके पास से अभी पिछले दिनों छापा मारा गया था, तब 2 किलो MD बरामद हुई थी और उस जो ड्रग्स का जो सिंडिकेट था उसमें कहीं ना कहीं नाम उभर कर एजाज खान का आया। इसी सूचना पर कल जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। NCB के ऑफिस लाया गया और उनसे पूछताछ की गई और उनके घर की तलाशी ले गई। तो वहाँ से भी अल्प्राजोलम के 4 टैबलेट मिले हैं जो कि प्रतिबंधित दवाई है, जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ली नहीं जा सकती है। उस आधार पर और उनके संदिग्ध भूमिका के आधार पर मामला दर्ज करके एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एजाज खान का अपनी सफाई में ये कहना है कि मेरे पास से न तो घर से न तो एयरपोर्ट से कोई ड्रग मिला है, बल्कि जो 4 टैबलेट मिला है वो भी एक नींद की दवाइयाँ हैं जो कि मेरी पत्नी लेती हैं जब भी वो डिप्रेशन में जाती हैं अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए। लेकिन फिलहाल ये है कि एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और उस ड्रग सिंडिकेट में क्या क्या उनकी भूमिकाएं हैं और किस तरह से वो शादाब बटाटा के साथ शामिल हैं, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सुनील बता रहे थे कि इसकी जांच चल रही है और एजाज खान को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो अपने को दोषी नहीं बता रहे। उनका कहना है कि ये उनकी जो दवाई उनके घर से मिली उनकी पत्नी इस्तेमाल करती थी और ये नींद की गोली है। तो फिलहाल रुख करते हैं एक ब्रेक का क्राइम रिपोर्ट इंडिया में। ब्रेक के बाद अपराध जगत की दूसरी खबरें। अब रुक करते हैं देश की अपराध जगत की अलग कुछ और खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं बिहार के नवादा से। बिहार के नवादा में जहरीली शराब पीने से पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। बीमार लोगों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। परिजनों का आरोप है कि अवैध शराब की बिक्री रोकने से प्रशासन पूरी तरह नाकाम है और इस इलाके में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है। जयपुर की एक कोर्ट से सिमी के स्लीपर सेल से जुड़े मामले में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकियों से मिले इनपुट के बाद इन लोगों को जयपुर, जोधपुर, सीकर और अन्य दूसरी जगहों से गिरफ्तार किया गया था।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य का 347 ग्राम अवैध सोना सीज किया है। आरोपी इसे स्टील की छड़ों में छिपाकर ला रहा था। आरोपी दुबई से जयपुर पहुंचा था। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम सही और सटीक खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।